नमो महावदिन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्ठे नमः। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय नवांछाकल्पतरुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू यूज इंटेलिजेंस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा और इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हाउ से पहले हमें वाई देखना चाहिए कि हम क्यों करना है। जब क्यों करना है क्लियर हो जाता है तो कैसे करना है वो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। जैसे कि मैं अभी 2 दिन पहले ही अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, इसको आईएएस बनना है, इसको तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है। तो उससे बात करके मैंने बस पूछा कि क्यों बनना चाहता है, तो उसके पास क्लियर नहीं था कि क्यों बनना है। उसने बोला पब्लिक सर्विस, सोशल सर्विस करना है। मैंने बोला देख भाई, अगर तेरे को सोशल सर्विस ही करना है तो फिर सरकारी नौकरी क्यों कर रहा है, सरकारी बन जा। क्योंकि पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिशियन बनना इज द सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द सोसाइटी। मतलब मैं एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा ही है कि सोशल सर्विस करना है तो फिर आप चले जाओ पॉलिटिक्स में या फिर कोई एनजीओ खोल लो, कुछ भी कर लो। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आप सरकारी नौकर हो, वो करनी नौकरी है। तो उसको जब मैं ये बताया तो फिर वो कंफ्यूज था, मतलब हाँ बात तो सही है, तो फिर वाई क्लियर नहीं है। तो फिर वो मेरे को मतलब ऐसे हम मेरे से बात करते रहता है, मतलब कि कैसे करना है, क्या कैसे प्रिपरेशन करूँ, ये करूँ। तो मैं सिंपल सी बात है, वाई क्लियर होगा तो फिर कैसे करना है, और वो एंथुसियाज्म अपने आप ही आ जाएगा अगर आपका वाई क्लियर है तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको क्यों यूज़ करना है ये हमको पता होना चाहिए। तो वैसे ही हर सिचुएशन में, हर केस में, कोई भी काम हम कर रहे हैं, जब हमको पता है कि हम क्यों कर रहे हैं तो फिर तो आगे बात बहुत सिंपल हो जाती है। तो वैसे ही कि हमें फिर क्वेश्चन ये उठता है कि फिर हमें इंटेलिजेंस क्यों यूज़ करना है कृष्णा के सर्विस में। हम कृष्णा के सर्विस में मतलब जो भक्ति है, भजन साधन है, उसमें क्यों इंटेलिजेंस का क्या रोल है, इंटेलिजेंस कहाँ पे आती है, कहाँ पे उसका रोल प्ले हो रहा है। हम तो भक्ति मतलब क्या है, भजन करना है, नाचना है, गाना है, प्रसाद पाना है, इसमें इंटेलिजेंस कहाँ है। सिंपल है ना, इसमें इंटेलिजेंस कहाँ है। भक्ति मतलब सुबह सुबह उठो, भगवान के सामने से झुकाओ और काम पे जाओ, ये भक्ति बाहर के लोगों के लिए। तो इसमें इंटेलिजेंस कहाँ है भाई, इसमें इंटेलिजेंस कहाँ यूज हो रहा है। वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंस। क्या आप में से कोई आंसर देना चाहता है? इंटेलिजेंस कहाँ है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेलिजेंस है। शास्त्र को समझने के लिए थोड़ा, लेकिन शास्त्र को समझना क्यों है। तो भक्ति मतलब तो बस रियल नॉलेज पे जाने के लिए, जो इम्पोर्टेंट, जो रियल है उसको जानने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। ओके, तो कुछ मत है क्या प्रभु जी? और भी प्रचार के लिए भी तो हम इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रचार के लिए यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। ओके, नहीं आप प्रभु इंटेलिजेंस तो चाहिए, वो प्रसाद भी बनाना ही है तो उसके लिए इंटेलिजेंस तो चाहिए। नमन से करो आप, लेकिन हम तो बस पा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। अच्छा, जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको चाहिए, वो भी भक्ति कर रहे हैं। हाँ तो इंटेलिजेंस तो चाहिए उसके लिए। एग्जैक्टली। भक्ति क्यों करना है वो भी इंटेलिजेंस यूज करना है। क्योंकि प्रसाद क्यों खाना है, सिर्फ शरीर के लिए, बाहर प्रसाद नहीं, मतलब खाना नहीं देना है। ये भी भगवान प्रसाद क्यों खाना है, भगवान पूजा क्यों करना है, क्या होता है उसमें। तो उसमें जब हम इसलिए पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस यूज करते हैं, क्यों करते हैं क्यों। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो हम कुछ दिनों के बाद भक्ति भी खत्म हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तो सबके अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। तो जैसे कि भक्ति का एक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिर् उच्यते।
ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। इसका सिंपल उच्यते मतलब जैसे कि हम लोग इज नोन टू बी या फिर इज कॉल्ड बोलते हैं, तो संस्कृत में उच्यते, उच्यते वर्ड का मतलब था इज कॉल्ड। भक्तिर मतलब इसे भक्ति कहते हैं, भक्ति उच्यते मतलब इज कॉल्ड भक्ति, दिस इज कॉल्ड भक्ति। तो ऋषिकेश, ऋषिकेण, ऋषिक मतलब सेंसेस, जो हमारे जितने भी सेंसेस हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स को ऋषिकेश, ऋषिक बोलते हैं। तो ऋषिकेण मतलब ऋषि के द्वारा, थ्रू सेंसेस, ऋषिकेश मतलब मास्टर ऑफ द सेंसेस को सेवा देना, सर्विस देना, सेवनम, तो उनको सर्व करना थ्रू सेंसेस, सर्विस थ्रू सेंसेस टू द मास्टर ऑफ सेंसेस इज कॉल्ड भक्ति। सिंपल। फॉर सपोज जैसे कि हम अपना जो वैदिक बायोलॉजी को अगर वैदिक सेंस में देखें तो ऐसा है कि सबसे पहले हमारे बॉडी है, सेंसेस हैं, उसके बाद हमारा सटल बॉडी आता है, उसके बाद हमारा सटल बॉडी आता है, ग्रॉस बॉडी, सेंसेस, उसके बाद सटल बॉडी। सटल बॉडी में माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, ये 3 चीज़ है। उसके बाद सोल, सोल के बाद परमात्मा, ये एक बायोलॉजी है, वैदिक बायोलॉजी के हिसाब से अगर आप देख लो, हाउ टू यूज इंटेलिजेंस इन कृष्णा सर्विस। तो इस बायोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखो तो फिर जैसे कि हम बोलते हैं कि पेड़ में पत्ते को इंडिविजुअली पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप रूट में पानी डालोगे तो इट इज ऑटोमेटिकली वाटर इज रीच्ड एवरीवेयर टू एवरी ब्रांच एंड एवरी लीफ। तो वैसे ही जैसे वैदिक शास्त्र में ही बताया गया कि अगर आप परमात्मा को संतुष्ट कर दोगे, परमात्मा अगर सेटिस्फाइड रहेंगे तो बेसिकली एवरीथिंग विल बी फुल एंड फुल, एवरीथिंग विल बी सेटिस्फाइड। तो उस हिसाब से हमारे सारे जो सेंसेस हैं अभी थर्स्टी, मतलब जैसे प्यास लगा हुआ है ना, वैसे भाग रही है, ठीक है, हर चीज़ के पीछे, सेंस ऑब्जेक्ट्स के पीछे, हमारे सेंसेस सेंस ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागती हैं। तो उसमें अगर आप धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि एक टाइम के बाद ना वो थर्स्ट कभी क्वेंच होता ही नहीं है, कभी वो थर्स्ट जाता नहीं है। बार बार अगर आपको लगता है कि इस बार मेरे को, अगर आपका कोई सेंसेस बहुत स्ट्रांग है तो इस बार अगर मैं प्यास बुझा दूंगा देन आई विल बी सेटिस्फाइड। लेकिन आप फिर अगेन कुछ टाइम के बाद फिर से वो डिमांड करने लगता है, हर चीज़, एवरी सेंसेस। तो फाइनली अगर हमको इस चीज़ में नहीं मिल रहा है तो हम कैसे फिर वो थर्स्ट क्वेंच होगा, वो प्यास कैसे बुझेगी। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि हर छोटे छोटे चीज़ में हमारा इंटेलिजेंस लग रहा है। जैसे कि आपने बताया प्रसाद बनाने में इंटेलिजेंस लगता है। भक्ति का मतलब मैंने जैसे डेफिनेशन में बताया, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचित, मतलब हर जो सेंसेस है आपका, हर स्किल्स है, जब मैं सेंसेस बोलूँ ना तो फिर ये सिर्फ 5 सेंसेस नहीं है, 5 नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, एक मास्टर ऑफ सेंसेस है, मतलब कंट्रोलर ऑफ सेंसेस है जो कि माइंड है, और 5 वर्किंग सेंसेस है। वर्किंग सेंसेस इन द हैंड, लेग्स, माइंड, स्टमक, ये सब। तो ये सब सेंसेस को जब हम भगवान की सेवा में लगा दें तो वो भक्ति है। तो अगर हमारे पास कुछ भी स्किल्स हैं, जैसे कि कुकिंग करना, खाना बनाना एक स्किल है, तो उसमें भी इंटेलिजेंस यूज़ होता है। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी का एक लेक्चर देख रहा था। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले प्रभुपाद जी ऐसे उन्होंने बताया कि चरणामृत जो होता है ना, भगवान का चरणामृत, वो किसने बनाया। तो फिर डिवोटीज ने बोला कि प्रभुपाद वो यहाँ पे नहीं है। फिर प्रभुपाद बोले कि नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि कौन है वो। तो फिर वो बोले कि स्वयं सो ने बनाया। तो फिर वो बोले कि उनको बुलाओ। वो आए और उनको बोले देखो, जब आप सेवा कर रहे हो तो आपको इंटेलिजेंस के यूज़ करते हुए करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने चरणामृत में मतलब क्या बोलते हैं, शुगर के जगह नमक डाल दिया था। पूरा चरणामृत में जो मिठास आना चाहिए तो एकदम खराब हो गया। तो मतलब इट इज़ ग्रेट ऑफेंस। हाँ, तो उन्होंने बोला कि वो डिब्बा में मतलब ये नहीं था, कुछ स्टिकर नहीं था या जो भी था। तो फिर उन्होंने बोला कि
नहीं, तुमको देखना चाहिए, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ भी आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप ये एक्सक्यूज़ दे दो कि नहीं मतलब सो एंड सो रीज़न के वजह से मैं ये नहीं किया, मैं ये नहीं कर पाया, या फिर मेरे से ये नहीं हुआ। आपको अवेयर रहना चाहिए हर पॉइंट पे, हर समय। देन ओनली यू कैन डू एनी सर्विस। नॉट सिर्फ भक्ति की बात नहीं है। जैसे हमारा, अगर मैं आपको बताऊं मन और इंटेलिजेंस कैसे फंक्शन करता है, तो माइंड का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। वो सोचता है, महसूस करता है और इच्छा करता है, पर उस इच्छा के अनुसार कोई भी काम हो वो कैसे पूरा होगा, ये काम इंटेलिजेंस का होता है। जैसे कि आपने इच्छा किया कि आज मुझे कुछ स्वादिष्ट खाना है, तो फिर उसके बाद इंटेलिजेंस काम करेगा कि मुझे ये चीज़ खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए तो फिर क्या खाना चाहिए, और अगर मुझे ये चीज़ खाना है तो फिर ये चीज़ कहाँ मिलेगा, कैसे मैं उसको अप्रोच करूँगा, कैसे जाऊँगा। मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा हट में कुछ खाना है, डोमिनोज में कुछ खाना है, तो उसके लिए फिर या तो फिर आप ऑर्डर करवा लो, या फिर अगर आपको बाहर जाना है तो क्या सुविधा है, क्या मीन्स है, ये सब एनालाइज करना, थिंक करना, फील करना और विल करना, ये माइंड का काम है। उसके बाद एनालिसिस का जो पॉइंट आता है कि मुझे एनालाइज करना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं। जैसे पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है, लोकसभा में तो राज्यसभा जाता है अप्रूवल के लिए, तो ये अप्रूवल जो है वो इंटेलिजेंस का काम है कि अप्रूव करना है कि नहीं करना है। तो वैसे ही हमारा जो इंटेलिजेंस है वो हर चीज़ एनालाइज करती है। तो आपका एनालिटिकल स्किल्स, आप भगवान की सेवा कैसे करोगे, ये चीज़ करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। जब हम भोग ऑफर करते हैं भगवान को, तो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि नमक सही है नहीं है, ठीक है, ये चीज़ सही लगेगा नहीं लगेगा। हम क्योंकि हम अल्टीमेटली कुकिंग भगवान के लिए कर रहे हैं, हर चीज़ सेवा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मतलब ज़रूरत क्या, भक्ति का मतलब है नाचना, गाना, खाना, यही है। तो नाचने का मतलब भी ये नहीं होता है कि आप ऐसे नाचो कि सामने वाले को थप्पड़ लग जाए ऐसे, तो उसमें भी इंटेलिजेंस यूज़ होता है बेसिकली। तो फिर फाइनल मेरा मतलब पॉइंट ये है कि इंटेलिजेंस हर छोटी छोटी चीज़ में यूज़ होती है, हर छोटी चीज़ में। मतलब आप दूसरे को कंसिडर करते हो, आप अगर आप सड़क में भी चल रहे हो तो भी इंटेलिजेंटली आप चल रहे हो। अगर आप मतलब कुछ उटपटांग चीज़ नहीं कर रहे हो तो फिर आप ध्यान रख रहे हो कि मेरे वजह से सामने वाला को कुछ ना हो, उस मतलब सराउंडिंग्स की वजह से मुझे कुछ ना हो। आप हर चीज़ का ध्यान रखते हुए चल रहे हो, उसमें भी इंटेलिजेंस यूज़ होता है। तो फिर ये तो फिर बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो गई कृष्ण की सेवा, जहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब मैं तो इतना डीप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शास्त्र में बोला गया है कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब मोस्ट नहीं, खाली इंटेलिजेंट व्यक्ति ही भगवान की सेवा अच्छे से कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो अपना इंटेलिजेंस यूज़ नहीं कर सकता, तो फिर मुश्किल है फिर भगवान की सेवा करना। और फिर भक्ति के अनेक अंग में बहुत सारे मतलब ऐसे, जैसे कि श्रवणम, कीर्तनम, आत्मनिवेदनम, साख्यम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सब चीज़ कैसे करना है इसमें इंटेलिजेंस लगता है। फॉर एग्जाम्पल श्रवणम, किससे सुनना है, कौन बोनाफाइड है, कौन बोनाफाइड नहीं है, ये सब जानने के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए। आपको सेग्रीगेशन नहीं, डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर पाओगे अगर आप इंटेलिजेंस यूज़ नहीं करोगे तो। फॉर सपोज बहुत फेमस एक है बाबा वृंदावन के, तो वो बहुत ही फेमस हैं अपने प्रवचन के लिए, लेकिन बहुत लोग उनके पास जाते हैं, उनके पास बहुत फॉलोअर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उनके पास जाते हैं। लेकिन रिसेंटली एक वीडियो रिलीज हुआ जहाँ पे उन्होंने बोला कि नर भी नारायण बन सकता है। तो खत्म ना, फिर नर कैसे नारायण बन सकता है, तो पूरा उल्टा फिलोसफी है। तो वो समझने के लिए आपको बहुत इंटेलिजेंस चाहिए। वो हालांकि वो एक सेंटेंस है, लेकिन उसका मीनिंग है ना पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, पूरा वैदिक इंस्ट्रक्शन से, इंजंक्शन से पूरा ऑपोजिट है वो। तो ये चीज़ समझने के लिए कि मैं इनसे सुनूं कि नहीं सुनूं, देयर इज ऑल्सो इंटेलिजेंस। तो जैसे कि हमें बोला जाता है कि बहुत केयरफुल रहना चाहिए
जब भी हम कोई भी भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रीचिंग कर रहे हो, आप इवन प्रसाद पा रहे हो, तो भी आप प्रसाद ऑनर करते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद खाते नहीं हैं, तो आप ऑनर कर रहे हो जब प्रसाद हमको, उसमें भी इन द बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए। कैसे, मतलब ये होता है कि हमको प्रसाद नहीं फेंकना चाहिए, तो ये इसमें ये कंसिडर करने के लिए आपको इंटेलिजेंस चाहिए कि भाई इसमें भगवान स्वयं मेरे सामने आए हैं प्रसाद के रूप में, तो मैं इसको डिसऑनर कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत सूक्ष्म पॉइंट है एक्चुअली इंटेलिजेंस का यूज़ करना भगवान की सेवा में। तो हमारे पास कुछ भी चीज़ हो, कोई भी टैलेंट हो, कुछ भी स्किल्स हो, हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये मेरा कंक्लूजन है। तो अगर आप इससे असहमत हैं या फिर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे कि आप बोले कि इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, तो फॉर एग्जाम्पल एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, शुरू से कैसे बुद्धि मरेगा? मतलब कुछ पता नहीं है, कुछ फिलोसफी पता नहीं है, कुछ भी नहीं पता है, ना मेटेरियल चीज़ का पता है या स्पिरिचुअल का, कुछ भी नहीं पता, तो शुरू से कैसे डेवलप किया जाए? शुरू से कैसे डेवलप किया जाए? सबसे फर्स्ट ऑफेंस तो होगा प्रभु हमारे द्वारा, क्योंकि हम बिल्कुल ट्रेंड नहीं हैं। तो स्टार्टिंग में जेन्युइन है कि ऑफेंसेस होंगे। हम चैंटिंग करते हैं, उसमें ऑफेंसिव है। हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद लेते वक्त भी बहुत सारे हमारे द्वारा ऑफेंसेस होता है। बहुत हम अनेक सेवाओं में ऑफेंसेस हैं, तो धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि वो हम प्रसाद से पहले एक श्लोक बोलते हैं, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यमताम राजन विश्वास नहीं बजाय। यानी कि आपको सबसे पहले फेथ महाप्रसाद में आता है। मतलब ये एक सीक्वेंस है, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव, ठीक है। ये सब में धीरे धीरे ग्रेजुअली फेथ बढ़ता है। आपके सुकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सुकृति अर्जित है, उसके हिसाब से आपका फेथ स्ट्रांग होता है। तो सबसे लीस्ट सुकृति जिसके पास होगा वो भी महाप्रसाद के ऊपर भरोसा कर लेगा कि हाँ ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति को रैंडमली आप जाके महाप्रसाद दे दो कि ये महाप्रसाद है, आप ग्रहण कीजिए, तो वो बहुत रेस्पेक्ट के साथ ग्रहण करेगा। लेकिन आप बोल दो भगवान का नाम जप करो, ये वैष्णव है, वैष्णव भगवान मतलब वैष्णव डायरेक्टली भगवान से एसोसिएटेड है, इनका मतलब दर्जा बहुत ऊपर है, वो बोले अरे यार बकवास मत करो। लेकिन महाप्रसाद आप दो तो प्रॉपरली ऑनर करेगा विद रेस्पेक्ट। तो महाप्रसाद हम जब पाते हैं, हम डेली महाप्रसाद पा रहे हैं किस बेसिस पे? ताकि हमारा सुकृति थोड़ा बढ़े, ताकि हमको नाम पे फेथ आए। तो जब नाम पे फेथ आएगा तो हम नाम अच्छे से कर पाएंगे। तब नाम करते करते जो हमारा सुकृति मतलब और भी बढ़ेगा। तब हमको मतलब महाप्रसाद के बाद भगवान पे भरोसा होता है। भगवान पे तो हम सब जनरली फेथ रखते ही हैं, लेकिन उसके बाद भगवान के नाम पे हमारा उतना फेथ नहीं है। तो वो करने के लिए फिर और सुकृति चाहिए, वो भी नाम करते करते ही आएगा। प्रभुपाद ने बोला ऑल्दो हमारे नाम में बहुत सारे ऑफेंसेस हैं और हम जो भी ऑफेंस के साथ जो सेवा हो रहा है उसको हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ऑफेंस नहीं करना चाहिए। लेकिन नाम करते करते जो ऑफेंस हो रहा है, हम पढ़ते हैं 10 ऑफेंसेस, वो हमसे होता ही है। लेकिन नाम होली नेम के प्रति जो ऑफेंस हो रहा है वो कैसे कटेगा? नाम करते करते ही कटेगा। तो बुद्धि भी डेवलप हो धीरे धीरे। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मैं बुद्धि देता हूँ, ददामी बुद्धि, मैं बुद्धि दे रहा हूँ, लेकिन आपको बस मेरे पे फेथ रखना है और मेरे लिए काम करना है, तब मैं ही आपको बुद्धि दूंगा कैसे करना है। अल्टीमेटली भगवान ही करना है, बस हमारे फेथ की बात है। जैसे कि श्लोका में बढ़िया बताया गया कि इंद्रियाणी परमाणु इंद्रिय परमाणु मनसास्तु परबुद्धि ये बुद्धि पर तो इससे वो वाला श्लोका में भगवान बोल रहे इंद्रिया से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। तो बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, तो हम आत्मा का चिंता करें या बुद्धि का? बुद्धि से आप आत्मा का चिंतन करो। बुद्धि से आपको पता चलेगा कि आत्मा का क्या करना है। मतलब आत्मा का फूड क्या है? हरिनाम है, श्रवणम है, कीर्तनम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। भक्ति के अंग है, भक्ति के ये प्रोसेस है। तो ये सब करने के लिए तो आपको बुद्धि चाहिए ना, कि आपका मन तो बहुत प्रबल है, मन तो कुछ भी सोचेगा, मन तो एकदम अपोजिट सोचेगा। लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेट करना कि नहीं, मन जो सोच रहा है, मन जो चाह रहा है वो गलत है,
तेरे को वो नहीं करना है, ये करना है, उसके लिए बुद्धि चाहिए और बहुत स्ट्रांग बुद्धि चाहिए। जैसे वो एग्जांपल है ना कठोपनिषद में कि मतलब पांच घोड़े हैं, एक रथ है हाँ। जिसमें 5 घोड़े हैं, एक व्यक्ति उस लगाम पकड़ा हुआ है और पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है पैसेंजर। तो ये जो रथ है वो बॉडी है हमारा, 5 हॉर्सेस जो है 5 सेंसेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो रोप है जो लगाम है वो मन को रिप्रेजेंट करता है, और जो व्यक्ति पकड़ रहा है जो बुद्धि। चैरियटर है वो बुद्धि है। अगर वो स्ट्रांग नहीं रहेगा तो सारे सेंसेस अलग अलग दिशा में एकदम स्ट्रांगली भागेंगे, तो उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए बहुत स्ट्रांग इंटेलिजेंस चाहिए एक्चुअली। कुछ प्रश्न है? कुछ पूछिए पूछिए। प्रभु जी बहुत इंटेलिजेंस है, पूछिए। अच्छा एक्सप्लेनेशन था, बहुत बढ़िया।